मैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हल कर रहे थे। आगे दिन मैंने बताया था कि किस तरह से हम मोल ज्ञात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि जल के 10 ग्राम में उसके कितने अणु विद्यमान हैं। क्वेश्चन यह प्रश्न है जहाँ 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 का पावर 23 अणु होते हैं। हाँ, तो आप इसको हल करें। सबसे पहले आप लिखें सूत्र किसका, जल का। तो जल का सूत्र क्या होता है, एकदम आसान से तरीका से हल कर देंगे। इस लिखा हुआ है H2O साधारण जल है। अब भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। तो हमको भारी जल नहीं लिखना है, साधारण जल H2O। अब आप इसमें देखें कि इसमें कई तत्व हैं। इसमें 2 तत्व हैं। एक तत्व का नाम है हाइड्रोजन प्लस दूसरा तत्व का नाम है ऑक्सीजन। अब इसको आप परमाणु द्रव्यमान संख्या लिख दें। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या होता है 1 इंटू 2 कहाँ से आया, 2 का हाइड्रोजन था, 2 आ गया, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। यदि हम गुना करके जोड़ देंगे तो 18 ग्राम, या कहीं लिखा होता है देखेंगे AUM भी लिखा होगा। तो इस तरह से कि द्रव्यमान संख्या हुआ जल का 18 ग्राम। लेकिन हम देखेंगे क्या, आगे तो मैंने बताया था कि किसी भी यौगिक के जितना कुल द्रव्यमान होगा उसको हम 1 मोल कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना मोल है, क्या ग्राम में, 10 ग्राम जल में। तो यहाँ देखिए क्या ग्राम है, चूंकि 18 ग्राम जल बराबर 1 मोल, ये कहाँ से आ गया, इसलिए कि जल का पूरा द्रव्यमान हमको 18 ग्राम था। अब आते हैं 1 ग्राम जल बराबर 1/18 मोल। अब आते हैं क्या ग्राम है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम में आ जाएगा 1/18 गुना 10 मोल। काटे का मान तो काट दीजिए, 5 गुना 10, 9 गुना 18। हाँ, तो अभी आपको काट के आया 5/9 मोल। किसमें, 10 ग्राम जल बराबर 5/9 मोल अभी आपने ज्ञात किया। अब हमको ज्ञात करना है अणु। यहाँ देखिए अणु जला एकदम आसान से लिख दीजिए प्रश्न से। यहाँ देखा लिखा हुआ है 1 मोल बराबर 6.022 गुने 10 का पावर 23 अणु। वाह, कितना बराबर, चुप्पी था। अब लिखते हैं इसीलिए 5/9 मोल बराबर गुना हो जाएगा, गुना होगा 6.022 गुने कर 10 का पावर 23 गुने 5/9। यही हो गया, यही हो गया। गुना करना है, भाग देना है 9 से, गुना करना है कैसे आपको, 5 से। आप गुना कर सकते हैं, गुना करिए, 5 गुना के 10 हो गया। फिर आइए 5 गुना के 10 और 1 11 हो गया। फिर आते हैं कै, फिर करते हैं 11 हो गया। फिर कितना हुआ, 6 × 5 = 30 हो गया।
गुने 10 का पावर 23 बट्टा 9 अन्नू। चलिए काटे कूटे की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दिए थे, हो गया। इस तरह से इतना अन्नू प्राप्त हुआ, कितना में 10 ग्राम जल में। तो इस तरह से हम अणु ज्ञात करते हैं कि इतना अणु हम। हाँ, तो इस तरह से आप अणु ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसान तरीका। यदि आपको आसान तरीका से ज्ञात करने आ जाएगा तो आप सब्सक्राइब करिए, और यदि नहीं करने आता है तो आप कमेंट करिए और पूछिए कि हाँ सर फिर बताइए, मैं फिर पुनः दूसरे उदाहरण देकर बताऊंगा।